आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क EX Separco एम्प्लॉइज एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान, साबिक रुकन महदिया राब्ता कमेटी पाकिस्तान, साबिक टेक्नीशियन ST विंग सिपारको, खादम मिल्लत खाकसार से फिक्री एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ साबिक SSP कंप्लेंट सेल ज़िला वस्ती कराची, DSP सिक्योरिटी मोहतरम व मोहसिन सरप्रस्त मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क सफदर शेरवानी भाई से मुखातिब है। आपको खाकसार का सलाम अकीदत। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर शेरवानी भाई, इतनी मसरूफियात के बावजूद इस अहम ओहदे पर होते हुए आपने हमेशा की तरह अपना फ़र्ज़ निभाया कि मुझे वॉइस मैसेज किया और सूरत हाल से आगाह किया कि मैचेस की वजह से आप बहुत मसरूफ़ थे, ड्यूटी चल रही थी। तो बड़ी बात है कि आपने अपने भाई का ख्याल रखा और जिस तरह आपने मेरा शुक्रिया अदा किया है, आपको मुझे शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब आपने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, जान हथेली पर रखकर अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम हसनैन आज़ादी केस में 2 दफ़ा आपने एक्शन लिया और जिसकी वजह से मेरा सबसे पहले शायरा नूरजहाँ थाने में बयान कलमबंद हुआ, उसके बाद ख्वाजा अजमेर नगरी में। तो ये क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। अगर शकील अवान जो DSP था हमारे शायरा नूरजहाँ में, अगर वो भी आपकी तरह हिम्मत करता तो यकीनन करें कि इस केस पर एक्शन ज़रूर होता, लेकिन वो लेट गया उन दहशतगर्दों के सामने, उनको सपोर्ट किया और ये कहा कि जी असलम अली से कहो कि वो इनको कोर्ट ले जाए। तो भाई कोर्ट तो पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर मुझे अख्तियार दे दे पुलिस कि FIR काट सकता हूँ मैं, मुझे मेरे खिलाफ, तो मैं ले जाऊँगा कोर्ट में। ये तो पुलिस का काम था। तो आपकी सारी मेहनत भी ज़ाया हो गई और अब तक वो केस सर्च खाने की नज़र हो गया। तो अब मैंने ज़रूरी समझा कि आपकी वैसे भी रिटायरमेंट करीब है, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप SP के ओहदे पर रिटायर हो। जिस तरह मैंने बाजवा साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप चाहते हैं कि माफिज़ काबतुल्लाह जनरल परवेज़ मुशर्रफ का विजन तकमील हो और सिपारको स्टील मिल की तरह बंद ना हो और हम चांद पर पहुंच जाएं, तो मेजर जनरल आमिर नदीम साहब को आप चेयरमैन रखें, जिनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जब से उन्होंने मुझसे मुलाकात की उसकी पादाश में उन्हें हटाने की साजिश की जा रही है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं बाजवा साहब का कि उन्होंने मेरी इस बात को माना। सारी बातों को मानते तो मुल्क का नक्शा ही कुछ और होता, लेकिन बहरहाल फिर भी उनका एहसान है कि आमिर नदीम साहब को उन्होंने टर्नओवर पूरा करने दिया, बल्कि टर्नओवर से ज़्यादा रहे। और अल्लाह ताला ने परवेज़ मुशर्रफ का जो विज़न था कि 2025 में हम चांद पर पहुँचे, उनकी ज़िंदगी में तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी रूह को ज़रूर तस्कीन मिली होगी कि 2024 में हम कामयाबी के साथ इंडिया से बेहतर अंदाज में हम जो है चांद पर पहुँच गए। तो मेरा दिल गवाही देता है कि मैंने जो IG गुलाम नबी मेमन साहब से आपके लिए सिफारिश की कि आपको एक तो ये केस दिया जाए अंडरवर्ल्ड ये अपना टूवर्ड इस्लाम का। मुझे बस अफसोस इस बात का है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बिरादरी के लोग भी फिक्र और परस्ती में पड़ जाएंगे और इनके आलाकार बन जाएंगे। मीर जाफ़र, मीर सादिक मेरी बिरादरी में, जबकि हमारी बिरादरी की तारीख उठाकर देख लें 550 साल। मियाँ मुस्तफ़ा गुजराती जिन्होंने दरबार अकबरी में ललकारा था मजहबी दहशतगर्दों को। इसी तरह हमारे मियाँ आदम शाह कुलर अब्बासी, जिनको 82 साल की उम्र में मजहबी दहशतगर्दों की वजह से फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, लेकिन उन लोगों ने सर नहीं झुकाया, सर कटाया। तारीख रकम की शहादतों की जो पूरी तारीख़ इस्लाम में दायरा महदिया बिरादरी की तारीख़ है, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वो वजह है कि अबुल कलाम आज़ाद ने, जो मेरे आबा अजदाद की जो हमारी हिस्ट्री है, वो दायरा खंडेला रियासत जयपुर, पिंक सिटी भारत, कि उनके किरदार और अमल को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे अर्श मोहल्ला से ज़मीन की तारत के लिए फरिश्ते उतर आए हों। तो आज मैं मजहबी दहशतगर्दों से सवाल करता हूँ कि यार ये एजाज़ तुम्हें क्यों नहीं मिला? तुम लोग फ़िरका परस्त थे, हमेशा तुमने साजिशें की इस्लाम के खिलाफ, यूं तो सारा कादियानी के एजेंट बन गए और आज हम पर इल्ज़ाम लगाते हो। जिन्होंने शहादतें कबूल की इस्लाम की सरबंदी के लिए, बहादुर यार जंग को देख लें आप, कि सारी ज़िंदगी उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए काम किया और इन्हीं मजहबी दहशतगर्दों ने उनको जहर दिया कि ना वो होंगे, ना पाकिस्तान जो है इस्लामी फलाह मुल्कत बनेगा। लेकिन उनके सब जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हमारे बावजदार ने, वो कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। या असलम अली को अल्लाह ने एजाज़ बख्शा कि पूरी बिरादरी में वाहिद बंदा हूँ। लोग इनसे डर गए, अल्लाह से नहीं डरते, अपने अकीदों को चेंज कर लिया, अपने आबादात को कादियानी करार दे दिया। इससे बड़ा आदमी और क्या सकता है इस सदी का। लेकिन बहरहाल मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैं अब भी डटा हुआ हूँ उनके खिलाफ
अभी भी वो मौसनली एडवोकेट फ्राडी जो करप्शन केस में मुअत्तल हुआ और डटा हुआ है अभी भी कि मैं हूँ जनरल सेक्रेटरी अंजुमन दारुल फेडरेशन का, तो गैर कानूनी है। एक हिंदू वकील के जरिए मुझे नोटिस भेजता है, एसएसपी कंप्लेंट सेल में मेरे खिलाफ 2 दरख्वास्तें देता है झूठी कि मैं लंदन का टारगेट किलर हूँ। मेरा क्या बिगाड़ दिया? मैं सलाम पेश करता हूँ एसएसपी कंप्लेंट सेल वालों को कि उन्होंने आज भी मेरी वो इज्जत बरकरार रखी हुई है जो आपके ज़माने में थी, कि वो करेक्टर को जानते हैं कि असलम अली लंदन टारगेट किलर हो ही नहीं सकता, कि जिसने 33 साल एसपीडी जैसे इदारे में काम किया हो, जिसको मेजर जनरल आमिर नदीम ने सलूट पेश किया हो, वीआईपी प्रोटोकॉल दिया हो, एसपीडी के अफसरान बाला ने सलूट किया हो, जिसको आसिम मुनीर साहब भी पसंद करते हैं, बाजवा साहब भी पसंद करते थे। वो एक अलग बात है कि मेरी बातों पर अमल नहीं कर पाए, वो उनका मसला है। रोज़े मैशर वो अल्लाह को खुद जवाब देंगे, अंडरवर्ल्ड केस में भी और ये टूवर्ड इस्लाम में भी। अभी आसिम मुनीर साहब का एक लेटर और मैंने तैयार कर लिया, एक भेजा था मैंने 22 जून 2023 को। अब वो उन्होंने क्या किया उस पर काम अब तक मुझे नहीं मालूम। मैं रिमाइंडर भेज रहा हूँ उसी खत के साथ, तमाम सबूतों के साथ, पुराने केसेस भी, अंडरवर्ल्ड वाला भी, और सिपारको का जो हमारा साबका चेयरमैन जिसने मुझे इंक्वायरी के लिए तलब किया था हेडक्वार्टर, अहमद बिलाल जैसा करप्ट आदमी, तो डॉक्टर साजिद मिर्जा दीमक की तरह चाट गए थे सिपारकों को, और वो खिताब मैंने नहीं दिया था। मेरे मेजर जनरल जिन पर मुझे फ़ख्र है, रज़ा हुसैन साहब को सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने बड़ी मजलिस के अंदर मुझे कहा कि कोई तो एक ऐसा है जो परवेज़ मुशर्रफ के